आपका इंडिया न्यूज में आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बात किसान आंदोलन की और सबसे पहले बुलेटिन में बड़ी खबर की बात कर लेते हैं कि किसान आंदोलन के चलते कल भारत बंद बुलाया गया है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये भारत बंद रहेगा, यानी करीब 4 घंटे का ये भारत बंद होगा। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। लगातार सरकार से बातचीत हो रही है, सरकार की तरफ से भी सुझाव रखे जा रहे हैं, लेकिन किसान अब इस बात पर अड़ गए हैं कि इन 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। बड़ी खबर इस वक्त किसान आंदोलन का जोर पूरा भारत बंद की ओर जोर। तमाम बॉर्डर्स पर, टीकरी बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर या गाजियाबाद बॉर्डर की ही बात कर लें, हर कहीं किसान अभी भी जमे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। वहीं एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। किसान आंदोलन पर रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आया है। विपक्षी दलों ने इस सारे मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाया है। किसान आंदोलन में विपक्षी दल कूदे हैं। रविशंकर प्रसाद का आरोप और विरोध के लिए विरोध कर रहा है विपक्ष, यानी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ सरकार का विरोध करना है और इसीलिए इस विरोध को विपक्षी दल भुना रहे हैं और विरोध को अंजाम दे रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनते हैं रविशंकर प्रसाद को। हमारे दोनों प्रवक्ता मित्र, पत्रकार बंधुओं, एक महत्वपूर्ण विषय पर पार्टी की ओर से बात रखने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। थोड़ा विस्तार से बोलूंगा, फिर आपके सवाल भी लूंगा। किसानों से संबंधित सुधारों को लेकर जो कानून बने हैं, उसको लेकर कुछ किसान संगठनों ने जो शंका उठाई है, उसके लिए चर्चा हो रही है। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय जो प्लानिंग कमीशन का एक रिकमेंडेशन आया था, तो ये प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट, टाइटल रिपोर्ट ऑफ द वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मनमोहन सिंह के समय में जो अनुशंसा थी। तो आज जो हमने काम किया, हमारे करने के 8-9 साल पहले मनमोहन जी की सरकार ये कर रही थी। तो आप तो हमसे भी आगे अधिक जा रहे थे। तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो आपका दोहरा चरित्र है शर्मनाक, कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए भले ही किसान के नेता आपको नहीं बुलाते हों, लेकिन आप किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं। 2005 में शरद पवार बोल रहे थे, और यह बात देश के सामने बताना जरूरी है कि जिस समय शरद पवार ये बोल रहे थे 2005 में कि अगर आप सुधार नहीं करोगे तो हम वित्तीय सहयोग देना बंद करेंगे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार का समर्थन कौन कौन कर रहे थे? मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, टीडीपी और बाकी सभी। सुना आपने रविशंकर प्रसाद को। वहीं किसान आंदोलन पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का क्या कहना है, वो भी सुन लेते हैं। क्या लगता है भारत बंद संपूर्ण होगा, उसमें सभी का सहयोग होगा, क्योंकि ये किसान आंदोलन नहीं रहा है, जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया है। हर वर्ग इसमें अपना आगे आ रहा है। मैं भी टिकरी बॉर्डर से आया हूँ, किसानों के धरने से। टिकरी बॉर्डर पे हर हरियाणा वासी अपना सबने घर खोल दिए, खाना पीना, दूध, दही, लस्सी, हर चीज का जो है किसानों के सेवा के को भगवान की सेवा का रूप मान रहे हैं हरियाणा वासी। और ये मैं इसमें तो स्पष्ट हो चुका है कि आज देश का किसान एकजुट हो गया है। धर्म, जाति और भाषा से ऊपर उठ के सारे बंधनों को तोड़कर अपने हितों के लिए देश का किसान आज एकजुट हुआ है। ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, इस आंदोलन की उपलब्धि है। और इसीलिए सरकार राजहट छोड़े, राज धर्म निभाए और किसानों की मांगों को मानने का काम करे। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि एक वक्त जब कांग्रेस यही सब कुछ करना चाहती थी तो बात अलग थी, और आज जब इसको एनडीए सरकार ने किया है तो कांग्रेस अब जन आंदोलन की बात कह रही है। जैसा दीपेंद्र हुड्डा भी यहां पर बात कर रहे थे, 2 तस्वीरें अब दिखा रहे हैं उन लोगों के लिए जो किसान आंदोलन को एक साजिश बता रहे हैं, जो किसानों के आंदोलन में आतंकवादियों को भी शामिल तक बता रहे हैं। ऐसे लोगों को समझाने के लिए आंदोलन में शामिल कुछ लड़कियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। अब आपको तय करना है कि क्या हैं ये लोग, आतंकवादी हैं या फिर इन्हें आतंकी कहने वाले आतंकवादी हैं।
तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, और ये दो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताने के लिए काफी हैं, बहुत कुछ समझाने के लिए काफी हैं। समझना हमारे दर्शकों के ऊपर है, तो हमारे दर्शकों को करना है। किसान आंदोलन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी बात कर लेते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने भी इस पर विरोध किया है। क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव हमारे साथ मौजूद है। सर, कन्नौज नहीं जाने दिया आपको, अब आगे क्या करेंगे आप? समाजवादी पार्टी लगातार किसानों को जागरूक करेगी और किसानों के बीच में जाएगी, गांव-गांव समाजवादी पार्टी जाएगी। लेकिन जिस तरीके आपको अरेस्ट किया गया, कहा कि कोरोना की वजह से अरेस्ट किया गया, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, 144 उल्लंघन नहीं किया गया, तो ये तो पहले ही से कहा गया था, उसके बाद भी आपने उल्लंघन किया? मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, रात में जानकारी आई, लेकिन हमारा ये सरकार से सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों को कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पे चुनाव प्रचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आयोजन कर रही है, वो कोरोना नहीं है। लेकिन विपक्ष अगर किसान का सवाल उठा दें तो उनके लिए कोरोना है। जब पूरे देश के किसान सरकार से नाराज हैं और जो सरकार ने कानून पास किए हैं उसके खिलाफ हैं किसान, तो आखिरकार सरकार जिद क्यों कर रही है? अगर सरकार के इसी तरह के फैसले के खिलाफ पूरा किसान खड़ा है तो सरकार वापस ले ऐसे कानून को। कहा ये जरा कि 2022 के लिए आप किसानों के साथ खड़े हैं, ना कि किसानों के लिए। वो तो खैर आपको पता ही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जितनी मंडियां बनाई हैं, जितना समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने सब रोक दिया। जिस मंडी से और जहां तक मुझे जाना था वो सुविधाएं किसानों के लिए थी, और अगर समाजवादी पार्टी किसान के साथ खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? आखिरी सवाल है कि आप कन्नौज कब जा पाएंगे आप? जब भारतीय जनता पार्टी मान लेगी कि कोरोना नहीं है। तो ये अखिलेश यादव इनका साफ तौर पे कहना है कि वो किसानों के लिए खड़े हैं, ना कि 2022 चुनाव के लिए। लेकिन साथ उनका ये भी कहना है कि कोरोना सिर्फ विपक्ष के लिए है और सत्ता पर जो चाहता है, जब चाहता है, करता है। अखिलेश यादव से बातचीत सुनी आपने। अखिलेश यादव का क्या रुख, और बात कर लेते हैं किसानों के रण के राजनीतिकरण को उठाए जा रहे तमाम मुद्दों की। सबसे बड़ी बात यहां पर किसानों का समर्थन जिस तरीके से हो रहा है, जो लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं वो भी यहां पर समझना होगा। कांग्रेस, अकाली दल, टीएमसी, बीएसपी, आरजेडी और टीआरएस, ये सब इस वक्त किसानों के हक में, किसानों के साथ इस वक्त खड़े हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की सारी मांगों के साथ ये तमाम दल इस वक्त खड़े हैं, और किसानों के इस रण में, किसान आंदोलन पर तमाम लोग अपनी बातें कह रहे हैं। किसान आंदोलन का 12वां दिन इस वक्त हो चला है। किसानों के समर्थन के हमने तमाम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाया कि कौन कौन ऐसी पार्टियां हैं जो किसानों का समर्थन इस वक्त कर रही हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। है स्वास्थ्य मंत्री जैन साहब, किसानों के लिए आज जायजा लेने आ पाए हैं, क्या कुछ देखने को मिला आपको? देखिएगा, मुख्यमंत्री आज खुद आए हैं देखने के लिए, जायजा लेने के लिए। हमारे सभी विधायकगण, मंत्रीगण लगातार आ रहे हैं और किसानों से मुख्यमंत्री ने बात की है। उन्होंने जो इंजामात है उन पे संतोष व्यक्त किया है। तो क्या समर्थन में आप लोग आएंगे महाबंद में? मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया, आम आदमी पार्टी पूरी तरह समर्थन में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सत्येंद्र जैन साहब का कहना है कि तमाम तरह से लोग हैं यहाँ पे समर्थन में आए तो ये नजर आएंगे। सत्येंद्र जैन बात कर रहे थे। संवाददाता जी श्रीवास्तव समय इंडिया न्यूज से बातचीत में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए। लगातार यहाँ पर आप लोग हैं, लगातार किसान यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मनीष भाई, मुख्यमंत्री जी यही देखने आए हैं कि सेवा का काम कैसा चल रहा है जो उन्होंने सरकार और पार्टी के लिए दिया है, तो उसका ही निरीक्षण करने आए हैं। अभी तो क्या लग रहा है, व्यवसाय सही है, फिर क्या किसानों के साथ रहेंगे? अभी आए हैं। तो ये थे मनीष सिसोदिया जी यहाँ पर हैं। उधर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मारलेना ने भी केंद्र पर आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल हमारे साथ आतिशी मारलेना यहाँ पे साथ में है, विधायक हैं। आप केजरीवाल साहब यहाँ पाए तो व्यवस्थाएं देखें, लेकिन किसान पूछ रहे हैं कि आखिर अब तक कहाँ थे आप लोग? देखिए, हम तो जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ है किसानों के साथ खड़े हैं।
हम लोग जब से किसान यहाँ पे आए हैं, जिस प्रकार की भी मदद कर सकते हैं, जिस प्रकार की सेवा कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे एक लंगर के खाने की व्यवस्था है। रोज आकर केले बांटे जा रहे हैं, पानी का इंतजाम किया गया है, टॉयलेट्स का इंतजाम किया गया है। तो इसलिए हम पहले दिन से ही किसानों के साथ खड़े हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता हो। केजरीवाल साहब ने कभी दबाव डाला रहा था केंद्र सरकार की तरफ से, कैसा दबाव था वो, क्या करने के लिए कहा जा रहा था दबाव में? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ तो बहुत स्पष्ट दबाव था कि दिल्ली के स्टेडियम्स को जेल में कन्वर्ट किया जाए। जो आज बॉर्डर पे सारे किसान बैठे हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, किसानों को यहाँ ना बैठने दिया जाए। दबाव कौन बना रहा था? कौन दबाव दे रहा था? प्रेशर कौन दे रहा था? देखिए, प्रेशर तो केंद्र सरकार से ही आ रहा था कि दिल्ली सरकार किसानों के लिए ओपन जेल बना दे। देखिए, चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, आपको भी पता है कि दबाव कहाँ से आता है। और वो दबाव ये चाहता था कि किसानों को यहाँ पे प्रोटेस्ट ना करने दिया जाए। वो चाहता था कि किसानों को ओपन जेल में बंद कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार शुरू से किसानों के साथ खड़ी हुई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए साफ मना कर दिया कि हम स्टेडियम्स को जेल नहीं बनाने देंगे। तो बुराड़ी में जिस हिसाब से बातें की जा रही थी जगह देने की, फिर उन्हें वहां पर न जाकर यहीं पर क्या कुछ और दबाव में बातें कही गई कि एमएचए की तरफ से आप लोग को? देखिए, सिर्फ बुराड़ी की बात नहीं थी। दिल्ली में 8-9 ग्राउंड्स या स्टेडियम्स को ओपन जेल बनाने की बात हो रही थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अरविंद केजरीवाल जी ने साफ मना कर दिया कि हम किसानों के लिए जेल बनाने की परमिशन नहीं देंगे। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। हमारे घर में रोटियां रोज इसलिए बन पाती हैं क्योंकि किसान अपनी मेहनत लगाता है। किसान के पसीने से जो फसल उगती है उसकी वजह से हम खा पाते हैं। अगर आज किसान परेशान है, अगर आज किसान सड़क पे आ गया है, तो आज हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और ये राजनीतिक बात नहीं है। मैं तो